कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। उपासक दिशांग सूत्र के रूप में तो उसकी चर्चा आपके सामने आई। आज 9वां व्रत सामायिक व्रत के बारे में आप सामायिक करते हैं, परंतु सामायिक कैसी है, सामायिक कैसी होनी चाहिए, सामायिक का अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है। गंधर्व गौतम से भगवान महावीर से पूछा, प्रभु सामायिक क्या है, के समाइए अट्ठे। भगवती सूत्र के अंदर भगवान से प्रश्न किया, हे गोय माँ आया खलु समाया अट्ठे। हे गौतम, आत्मा ही समायिक है और आत्मा ही समायिक का अर्थ आत्मा की बात के ये जो समायिक आप करते हैं इसका अर्थ बड़ा गहरा। आत्मा विश्व की समस्त शक्तियाँ किस में है, सारी शक्तियाँ विश्व की किस में है, आत्मा। आपने स्वीकार किया कि बोल दिया। समय का मतलब क्या लेते हैं, घड़ी देख लेते हैं, 50 मिनट हुए, कुछ पाठ पढ़ लिया, कुछ स्तोत्र पढ़ लिए, ठीक है, उसका लाभ होगा, हम मना नहीं करते। परंतु शुद्ध समय के आत्मा विश्व की समस्त शक्ति आत्मा में, आत्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा में सत्य है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में पराक्रम है, आत्मा में अनंत सुख है। जो कुछ संसार में है वो किस में है, आत्मा किसके पास है, पड़ोसी के पास, किसके पास, किसके पास, स्वयं के पास। तुम्हारे पास आत्मा है। धरती में सबसे बड़ा सत्य क्या है, एक आत्मा, एक आत्मा। भगवान की वाणी बार बार जीव 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 अपने में स्थित हो जाए, जीव अपने को पहचान ले, जीव अपने पर श्रद्धा कर ले, पराक्रम करे, उसमें डूब जाए, उतर जाए, गहरे चला जाए। 24 मिनट चले जाओ तो क्षय सम, 48 मिनट चले जाओ तो केवल ज्ञान हो सकता है। इतनी शक्ति आत्मा। वो समायिक जो पुण्य श्रावक की समायिक राजा श्रेय ने खरीद नहीं सका, मगर सम्राट एक समायिक का मूल्य नरक गति टल सकती है। और श्रेय ने गया स्वयं पुण्य श्रावक के पास, बहुत बार सुना होगा कि एक समायिक लेना चाहता हूँ। पुण्य श्रावक ने कहा, मगर सम्राट मुझे तो पता नहीं समायिक का मूल्य क्या है, भगवान से ही पूछ लो। भगवान के पास गया, प्रभु एक समायिक दिला दो, जितना धन चाहिए मेरे पास, मेरे ज्वारात खजाना सब कुछ है, सब दे दूंगा, एक समायिक दे दो। क्या वो समायिक राजा श्रेय ने खरीद सका? धर्म को खरीदा नहीं जा सकता, धर्म को बेचा नहीं जा सकता। धर्म क्या होता है? धर्म को खरीद नहीं सकते, धर्म को बेच नहीं सकते। क्या कर सकते हो? धर्म ग्रहण कर सकते हो। धर्म किया जाता है, धर्म दिया नहीं जाता, धर्म लिया नहीं जाता, धर्म में उतरा जाता है। गहरे 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 उतर सकते हो तो आत्मा में पहुंच सकते हो। आत्मा में पहुंचने के लिए क्या करना होगा? ये तुम्हारा जो मन है, मन और मन के साथ जो बुद्धि है, बुद्धि के साथ 5 इंद्रियों के विषय हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रस, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं जो ये हमको घुमाती हैं और हम इसमें घूम जाते। और जीव अपनी शक्ति किसको दे देता है? मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, और जीव फिर ऐसे का ऐसा रह जाता। समायिक करने के लिए आपको मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को नियंत्रण करना होगा। समायिक में क्या लिखा है?
पाठ पढ़ते हो, कृमि भन्ते सामायं सवज्जं योगं पचक्खामि। हे भन्ते, आपकी साक्षी से, कृमि भन्ते, हे भन्ते, आपकी साक्षी से मैं समय का प्रत्याख्यान करता हूँ, करती हूँ। क्या प्रत्याख्यान लेते हो? सारे सवद्य योग। सवद्य के पापकारी। पाप कौन करता है? पाप कहाँ से होते हैं? बोलो, पाप कहाँ से होते हैं? पाप कौन करता है? पाप पाप होते हैं देह से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। तो जब आपने समय कर ली तो आपने मन और बुद्धि और इंद्रियों को अलग करना है, क्योंकि आपने समय भी कहती है, समय श्रावक की 2 घड़ी और साधु की जीवक की, वही समय है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। कृमि भन्ते समयं सवज्जं योगं पचकामी। जाव नियम आप मुहूर्त 1 घड़ी 2 करते हैं, हम जाव जीवाए जीवन पर्यंत तिविहं तिवेनं न क्रेमी न कार्वेमी करंतं पियन्नं न श्रम जानामि तस् भन्ते परिक्मामि निंदामि गरिहामि। तो समय में हम 24 घंटे की समय करते हैं। 24 घंटे में क्या करते हैं? हम विहार भी करते हैं, आहार भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं, सब कुछ करते हैं। आपकी 2 घंटे 1 घड़ी की सामायिक, शुद्ध सामायिक, पवित्र सामायिक। तो इसकी विधि क्या है? इसके 9 पाठ है। याद है 9 पाठ कौन सी? पहले तो नमकार मंत्र को वंदन करते हैं, फिर गुरु को वंदना करते हैं। वंदन करने के बाद क्षेत्र की शुद्धि करते हैं। फिर क्या करते हैं? इच्छा कारण का पाठ पढ़ते हो। जैसे आप दूर दूर से चल के आए, किसान खेती करता है तो पहले खेत को साफ करता है, स्वागा लगाता है, जड़ जंकार दूर करता है, प्लेन करता है। ऐसे आप इच्छा कारण संधि सा भगवान ईरिया भयं परिक्मामी चिंचामी बड़ी कमियं ईरिया भैया विरहाणाए गमला गमने पानक कमने बिय कमने हरिय कमने ओसा उतिंग पणक दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जे में जीवा बराइया 1 इंदिया 2 इंदिया 3 इंदिया 4 इंदिया 5 इंदिया अभिया बत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया प्रियाविया केलामिया उद्विया ठाना ठानंग संकामिया जीव्या गौरव। मतलब 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्रिय 5 इंद्रियाँ, कोई जीव सम्मुख अभी है या कुछ सम्मुख जीवाता बत्तिया, उसको लेस दिया, मसल दिया, कुचल दिया हो, कुछ भी हिंसा हुई हो, प्रभु मैं क्षमा याचना करता हूँ। इच्छा कारण के बाद फिर आप लोग उसका 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। 1 लोगस पढ़ते हो, फिर उच्चारण करते हो, फिर समायिक लेते हो, फिर 2 बार नमोथुनंग देते हो, भगवान को वंदन करते हो। ये एक विधि हो गई, एक विधि है। विधि के बाद आप क्या करते हैं? विधि के बाद जो 48 मिनट जो आप समय करते, उसमें क्या करना? सबसे बड़ी बात उसमें करना क्या? समय में करना क्या होता है? ऐसे कुछ समय लेकर के लोग इधर उधर देखते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये करना नहीं चाहिए। समय के दौरान कर्कट कठोर शब्द बोलना नहीं चाहिए किसी को। समय के दौरान काया को बार बार हिलाना, इधर हिलाना, उधर हिलाना, ऐसे करना, वैसे करना, शांत होकर के बैठना चाहिए। समय ग्रहण की है तो पता ही नहीं कि समय की है कि नहीं की, बातों में लग गए, भूल गए। समय को बार बार ऐसे अनादरपूर्वक बैठना, समय को समय पूरा कब होगा जाने अनजाने पता ही नहीं लगा समय पूरी की, ये अतिचार होते हैं। समय की विधि ये व्यवहार समय हो गई। समय है क्या? सम आए एक समता। जब जीवन में समता आ जाए, जिसके द्वारा व्यक्ति में समता की अला होती है, वो समय कहते हैं। महावीर ने कहा अपकता विकता या दुहान या सुहान या पमितम अपितम दुपट्ट सुपट्टी। आत्मा ही आपका मित्र है और आत्मा ही आपका शत्रु है। आत्मा 3 प्रकार की आत्मा, बहिरात्मा,
अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा, जब आपकी आत्मा चेतना बाहर की ओर जाती है, आपकी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जीभ रस लेती है, काया स्पर्श करती है, तो आपकी इंद्रियां और आपका मन और बुद्धि बाहर की ओर जाती है। इसको कहते हैं बहिरात्मा। बहिरात्मा करते तो आत्म ध्यान करती है और कर्मों का बंधन होता है। तो बहिरात्मा से क्या, भीतर आओ, अंतर लौटो। जैसे आप ध्यान करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, आंखें बंद, आंखें बंद करके, क्योंकि आंखें ही रूप देखती हैं, और बंद करके आंखें एक आसन में स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ। सामायिक और ध्यान अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ है। चाहे आप समय कर लो, चाहे आप ध्यान कर लो। सम आयक, समता जिसमें है, इसमें शांति है, समता है, आत्मा की साधना है, आत्मा सर्वशक्तिमान है, वो सामायिक है। तो वो जो ध्यान है वो सामायिक है, शुद्ध सामायिक की विधि वो है। सम आयिक, समता की आमदनी होती है। तो बहिरात्मा संसार की तरफ, अंतरात्मा अपने और भीतर आना, भीतर आना, झुकना, और अंतर से फिर निर्विचार, निर्विकल्प, शून्य की अवस्था, कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे लगता है मन, एकदम नहीं लगता। कोई जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। कुछ लोग ध्यान करते हैं, मन तो लगते ही नहीं, क्या करें। अरे भाई, मन तुमने तो पाला है, मन के विचार किसने डाले हैं, तुमने तो डाले हैं। किसने जन्म से, ये किसी भी कोई व्यक्ति आता है, उसके भी कुछ सुनते हो, उससे बातचीत करते हो, बाहर देखते हो, खाते पीते हो, कितना विचार जन्मों जन्म। जब से बच्चा जन्म लेता है वो देखता है, सब कुछ देखता है, बोल नहीं सकता, वो भी विचार उसके भीतर आते हैं। घर में देखता है, परिवार को देखता है, लोगों को देखता है, वो विचार जो जन्मों जन्मों के पड़े हुए हैं, वो विचार मन में इकट्ठे हो गए, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड में। उसको पहले निकलने दो, बाहर निकलने दो, कुछ नहीं करना। विचार शांत करने के लिए क्या करना है, बस आने दो, देखो। जैसे आप नदी के किनारे जा रहे हो, पानी आ रहा है, पानी कैसा भी है, पानी गंदला है, पानी साफ़ सुथरा है, पानी में गुच्छा आ गया फूलों का, पानी में किसी की लाश आ गई, आप कुछ नहीं करते, जस्ट सी एंड वॉच डूइंग नथिंग। केवल साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जानो और दे। ऐसे ही अब शांत हो करके मन के विचारों को जानो और देखो, कुछ नहीं करना। आत्मा का स्वभाव है दृष्टा भाव, जानो और देखो, केवल जानो और देखो। देखते 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 आपके विचार शांत हो गए। और नहीं शांत हो तो क्या, श्वास को देख लो, आते जाते श्वास को। आपको बेसिक ध्यान शिविर में कहा, पहले ध्यान में सोहम कोहम में कि श्वास को देखो, फिर सोहम की साधना कर लो, 20 मिनट की सोहम साधना। सोहम वो मैं हूँ, वो आत्मा मैं हूँ जो सिद्धों में है, अरियंतों में है, आचार्यों में, उपाध्याय में, साधु में। वो आत्मा जो नरक निगोद में, वो आत्मा जो पशु पक्षी में, वो मैं हूँ। वो आत्मा जो मनुष्य में, वो मैं हूँ। वो आत्मा 26 देवलोकों में, मैं हूँ। 6 दिशाओं में जितने भी जीव हैं वो मेरे समान हैं। सो हम वो घटे, वो केवल 20 मिनट का ध्यान नहीं, सब में समान आत्मा देखो। मिट्टी में सब भूएसु वैरंग मज्जंग न किनाई। महावीर का उद्घोष, संसार के सब प्राणी मेरे मित्र है, मेरा किसी से विरोध नहीं। भगवान पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री सबको क्षमा करते हैं, सबको क्षमा। तुम भी सबको क्षमा करो, क्षमा दे दो, क्षमा ले लो। ये केवल समस्री के दिन नहीं, जब भी आपसे भूल हो जाए उस समय क्षमा मांग। बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय 6 कायजीवों की हिंसा करती हैं। गैस चलाते हो, पहले तो गैस का ज़माना नहीं था, लकड़ी का ज़माना था, लकड़ी डालते थे। गैस चलाते हो, अग्नि जाय की हिंसा होती है। पानी गर्म करते हो, ठंडा करते हो, तो क्या अग्नि काया से कभी क्षमा मांगी? जब जल काया गर्म करते हो क्षमा मांगी? रसोई में जाते समय, क्योंकि 6 कायजीवों का श्रम करना ही पड़ता है आपको। और भाई दुकान में जाते हैं, ग्राहक आते हैं, माल देते हैं, कभी वो पैसा धन तुम कमाते हो, भोजन ये बनाते, हमें तो कुछ नहीं करते भाई, ना हम धन कमाते हो ना हम भोजन बनाते। हम क्या जाते हैं, आपके घर में जाते हैं, पात्र लेके आते हैं और आपका हाथ ऊपर होता है, हमारा हाथ नीचे होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? क्योंकि देने वाला कौन है? दाता। और लेने वाला कौन है? लेने वाले आप, लेने वाले हम। हमारा हाथ नीचे होता है, दाता का हाथ ऊंचा होता है।
तो मेरा ये कहने का मतलब होता है कि हम कितना सजग रह करके जब भोजन बनाते हो, तो जब गैस को जलाते हो, अग्नि काया की हिंसा होती, क्षमा मांगो। मैं अग्नि काया का आरंभ मैं अपने लिए नहीं कर रही, करना पड़ता है। परिवार है, संघ है, समाज है, साधु साध्वी है, अतिथि भी आएंगे, भोजन बनाना पड़ेगा। मैं भोजन बाजार से कब तक लाऊंगी? मैं क्षमा मांगती। पृथ्वी काया, अग्नि, जल को गर्म करते हो, जल काया की हिंसा होती है, क्षमा मांगो। वायु काया से क्षमा मांगो, वायु काया की भी हिंसा होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का छेदन भेदन भी करना पड़ता है। 6 काया जीवों का रम सलम होता, तो क्षमा मांगते हो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सत्साहुनं, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे श्यामना। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भय प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।